सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। दोस्तों, कई स्किन डिजीज़, कई चमड़ी के रोग इस तरह के होते हैं कि जैसे बहुत ढीठ किस्म के होते हैं ना, वेरी स्टबन काइंड ऑफ डिजीज़ कि बहुत तंग करते हैं, बहुत फ्लेयर अप हो जाते हैं, उसके सिम्टम्स थम जाते हैं, नॉर्मल जैसे लगते हैं, फिर हो जाते हैं, फिर थम जाते हैं, स्लो हो जाते हैं सिम्टम्स, फिर दोबारा हो जाते हैं। ऐसे एक डिजीज़ का जिक्र करेंगे दोस्तों, जिसे हम कहते हैं सोराइसिस। सोराइसिस ही ऐसा एक वन ऑफ मोस्ट स्टबन काइंड ऑफ स्किन डिजीज़, बहुत ही इरिटेटिंग, बहुत ही तंग करने वाला है और जिसका ट्रीटमेंट, कंप्लीट ट्रीटमेंट बाकी पैथीज़ में अवेलेबल नहीं है। वी आर प्राउडली एसोसिएटेड विद होम्योपैथी। दोस्तों, आज बात करेंगे क्या होता है सोराइसिस, क्यों होता है, कॉजेज़ क्या हैं, उसकी पहचान क्या है, साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे। कुछ ना ट्रिगरिंग फैक्टर्स समझने लायक हैं जो इसको फर्दर फ्लेयर अप करते हैं, वो क्या रहते हैं उसका जिक्र करेंगे, उसकी बात करेंगे। कुछ डूज एंड डोंट्स में लाइक डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं इसमें कुछ फॉलो करने के लायक, वो देखेंगे क्या होते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज़ द ट्रीटमेंट पार्ट। होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएँ आती हैं दोस्तों, जो बहुत ही बेहतरीन रोल अदा करती हैं, सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है और सोराइसिस जड़ से ख़त्म होता है। आइए देखते हैं दोस्तों क्या होता है सोराइसिस, क्यों होता है, क्या कहते हैं सोराइसिस को, किसे कहते हैं सोराइसिस। सोराइसिस दोस्तों बेसिकली एक ऐसा स्किन का डिसऑर्डर है जिसमें जो स्किन के सेल्स हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा फास्ट मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। नॉर्मली जो अपने स्किन के चमड़ी के सेल्स रहते हैं दे मल्टीप्लाई फ्रॉम 10 to 30 डेज़ लगता है उन्हें, लेकिन सोराइसिस के केस में रहता है ये विद इन 3 to 4 डेज़ मल्टीप्लाई कर जाते हैं और दे गेट पाइल्ड अप। द ओल्ड सेल्स के ऊपर न्यू सेल्स आते रहते हैं और जिस वजह से वो एक बम्पी से ना रैशेस बन जाते हैं, बम्प्स बन जाते हैं स्किन पे, इचिंग होती है, दर्द रहता है। आगे सिम्टम्स की बात करेंगे और दे आर वेरी टिपिकल, इसका दोस्तों है पहचान। दे आर सराउंडेड, द रेड बम्पी पैचेस आर सराउंडेड बाय वाइट और सिल्वरी कलर्ड स्केल्स। ये बहुत ही टिपिकल सिम्टम रहता है, इसकी पहचान रहती है, इसे हम कहते हैं सोराइसिस। कॉज में अगर देखें तो बेसिकली दोस्तों देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट पर्टिकुलर कॉज, लेकिन हाँ ये समथिंग गोज़ रॉन्ग विद द इम्यून सिस्टम वी कैन से, जिस वजह से ये जो चमड़ी के सेल्स हैं ये ज़रूरत से ज़्यादा फास्ट मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं और ट्रिगरिंग फैक्टर्स में आगे क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं ये कौन से ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जिस वजह से और फ्लेयर अप हो जाते हैं सिम्टम्स। सबसे पहले दोस्तों कहीं कट या ब्रूज कहीं लगा है, कोई इंजरी है या आफ्टर सर्जरी, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस, वो इट कैन चेंज इनटू सोराइसिस, इट कैन लीड टू सोराइसिस। Second, very important, one of the most important triggering factors is emotional stress. आपने देखा होगा पिछले कुछ वीडियोस में जो स्किन के कंडीशंस, एक्जिमा, रिंगवॉर्म, फंगल इन्फेक्शंस और ऐसे कई ऐसे रोग हैं जो स्ट्रेस की वजह से बढ़ जाते हैं दोस्तों। सोराइसिस इज़ वन सच केस जहाँ इमोशनल स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ता है ये और फ्लेयर अप हो जाता है, सिम्टम्स का और बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत अनिवार्य है। देन दोस्तों उसके अलावा देन ऑफ कोर्स देयर आर सर्टन मेडिसिन्स, कोई मेडिकेशंस ऐसी रहती हैं एलोपैथी में जिनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से कह सकते हैं सोराइसिस हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर्स लेते हैं तो उनका साइड इफ़ेक्ट रहता है। और दोस्तों हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भी रहता है, एंटी मलेरियल ड्रग है, लेकिन उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं कई केसेस में, वो इट कैन लीड टू सोराइसिस एज वेल। तो ये तो थे कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स दोस्तों। सोराइसिस कैन हैपन एनीवेयर इन द बॉडी, लेकिन इसके टिपिकल जो सिम्टम्स देखने में आते हैं वो ज़्यादा रहते हैं एल्बोज़ में, नीज़ में, लोअर बैक में, स्कैल्प में, हेड में, ये मेन एरियाज़ जहाँ अफेक्टेड रहते हैं। साइन एंड सिम्टम्स में दोस्तों ये जो इनका नॉमेनक्लेचर है, जिस पोजीशन पे ये रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं उस वजह से उनका नाम दिया जाता है, वहाँ ऐसे ही सिम्टम्स वहाँ हम को रिलेट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल प्लाक सोराइसिस हम बोलते हैं, जो रेड बम्पी पैचेस रहते हैं ना सराउंडेड विद सिल्वरी स्केल्स, दे कैन हैपन एनीवेयर और वहाँ सिम्टम्स में रहता है इचिंग रहती है, पेनफुल रहते हैं,
कई बार क्रैक्स भी बन जाते हैं और दे ऑफन ब्लीड, वहाँ खून भी आ सकता है, वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। प्लाक सोराइसिस, और ये कई बार नेल्स में भी पाए जाते हैं दोस्तों, जो नाखून रहते हैं ना, नाखूनों में भी सोराइसिस आ जाता है दोस्तों, और वो नाखून बहुत इजीली क्रम्बल कर जाते हैं, इजीली टूट जाते हैं, दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द नेल बेड वेरी इजीली, और पेनफुल रहता है। और दोस्तों थर्ड इज़ द स्कैल्प, अगर स्कैल्प में रहता है ना तो कई बार देखा गया वहाँ जो इचिंग रहती है, खुजलाता है पेशेंट, तो बड़े इजीली दिखते हैं ये जो वाइट कलर के स्केल्स हैं ना, फ्लेक्स बोलते हैं, दे फॉल, वो गिरते दिखते हैं सामने। स्कैल्प इतना एरिया रहता है इन्फेक्टेड। ये तो थे इसके प्लाक सोराइसिस के। देन दोस्तों सोराइटिक आर्थराइटिस इज़ अनदर टर्म। सोराइसिस की वजह से आर्थराइटिक सिम्टम्स बड़े प्रोनाउंस्ड हो जाते हैं, जॉइंट पेन्स शुरू हो जाती हैं अलॉन्ग विद स्वेलिंग्स। सोराइटिक आर्थराइटिस, इसके सिम्टम्स जो आर्थराइटिस के सिम्टम्स रहते हैं साथ में, वो हो जाता है। देन दोस्तों एक होता है पस्ट्यूलर सोराइसिस, रेड स्केली स्किन रहता है विद टाइनी पस्ट्यूल्स। ये बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मोर कॉमन दे आर फाउंड इन द पाम्स ऑफ द हैंड्स, हथेली पे, और सोल्स ऑफ द फीट। दो पर्टिकुलर जगह हैं जहाँ ये पाए जाते हैं। दोस्तों आइए लेट अस मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, दिस इज द ट्रीटमेंट पार्ट। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। अगर सिम्टम्स हम अच्छे से स्टडी करें तो बहुत बेहतरीन दवाएं आती हैं दोस्तों होम्योपैथी में, जो कम्प्लीटली क्योर कर देंगी सोराइसिस को। अच्छा, उससे पहले डूज एंड डोंट्स में कुछ, जैसे मैंने बताया था आपको, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, वो थोड़ा ख्याल रखने लायक है। इन शॉर्ट बात करें, डीप फ्राइड फूड, स्पाइसी फूड ये अवॉइड करने का है। नॉन वेजिटेरियन फूड अवॉइड कीजिएगा। कर्ड भी इसको एग्रीवेट कर देता है सिम्टम्स को, वो अवॉइड कीजिएगा। कुछ सब्जियां रहती हैं जैसे कि ब्रिंजल, एग प्लांट जिसे बोलते हैं, बैंगन की सब्ज़ी, वो अवॉइड कीजिएगा। और बाकी हम इजीली खा सकते हैं। साथ में दोस्तों वाटर इनटेक बढ़ाना है, पानी और फ्लूइड इनटेक, कोकोनट वाटर स्किन डिजीज़ के लिए बहुत अच्छा है, वो इनटेक बढ़ाना है। आइए देखते हैं दोस्तों बहुत बेहतरीन टॉप की 3 दवाओं का जिक्र करेंगे। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण आर्सेनिक आयोडेटम। आर्सेनिक आयोडेटम स्पेसिफिकली जहां सोराइसिस के टिपिकल सिम्टम्स रहते हैं, सेम टू सेम आर्सेनिक आयोडेटम वहाँ यूज़ कर सकते हैं। 200 पोटेंसी में दे सकते हैं दोस्तों, 2 बूंदें दिन में 2 बार। जहाँ बहुत इचिंग रहती है, सिल्वरी स्केल सामने दिखते हैं, और एक्सफोलिएशन बहुत ज़्यादा हुई होती है, स्पेशली इन द स्कैल्प रीजन। आर्सेनिक आयोडेटम बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज दोस्तों हाइड्रोकोटाइल। हाइड्रोकोटाइल इज एज इफ मेड स्पेशली फॉर सोराइटिक कंडीशंस। बहुत ही इसके टिपिकल सिम्टम्स दोस्तों सेम टू सेम एज दैट फाउंड इन सोराइसिस। रेड बम्पी पैचेस विद सिल्वरी स्केल्स सराउंडेड, और इचिंग है, पेनफुल है, और एक्सफोलिएशन बहुत हो जाती है। जो लेयर्स बन जाते हैं ना पुराने सेल्स के ऊपर नए सेल्स मल्टीप्लाई ज़्यादा हो रहे हैं, तो उस वजह से तो एक्सफोलिएशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। हाइड्रोकोटाइल बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं दोस्तों, 200 पोटेंसी, दिन में 2 बार। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन दोस्तों ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस में भी ड्राई स्किन रहता है, क्रैक्स आ जाते हैं, और कई बार पस भी निकलते हैं जहाँ इन्फेक्टेड एरिया रहता है सोराइसिस का। ग्रेफाइटिस 200 हम हफ्ते में 1 बार दे सकते हैं कंफर्टेबली, वीकली डोज इज सफिशिएंट। ये तो थी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन टॉप की 3 दवाएं। और अगर जैसे ना बात की हमने आर्थराइटिस के सिम्टम्स अगर साथ में आ जाते हैं, सोराइटिक आर्थराइटिस जहाँ आ जाता है, जॉइंट पेन्स और स्वेलिंग रहती है, वहाँ रेस्टॉक्स नहीं भूलना दोस्तों। रेस्टॉक्स 200 पोटेंसी में देते हैं, 2 बूंदे दिन में 2 बार। बहुत बेहतरीन दोस्तों 4 दवाएं रही हैं। और एक बोनस दवा का जिक्र मैं यहाँ करूँगा, क्योंकि मैंने बोला जैसे बहुत ही स्टबन किस्म का ये डिजीज़ है, बहुत ही ढीठ किस्म का है, वहाँ एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं। मेडिसिन का असर होते भी थोड़ा समय लगता है, क्योंकि बहुत ही ढीठ किस्म का डिजीज़ है सोराइसिस। अगर देखा जाए इन मेडिसिन का अगर असर प्रॉपर नहीं हो रहा, यू कैन ऑलवेज ऐड द बोनस मेडिसिन दैट इज़ कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन 200 दोस्तों हफ्ते में 1 बार दीजिए, केवल 2 बूंदें, और उस दिन बाकी मेडिसिन नहीं देनी, बाकी मेडिसिन बाकी दिन चलती रहेगी एज इट इज़। एक दिन फिक्स कर लीजिए, हफ्ते में 1 दिन, जस्ट वंस 2 ड्रॉप्स ऑफ कार्सिनोसिन, और देखिए बाकी मेडिसिन का रिजल्ट कैसे आना शुरू हो जाता है, और सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है पेशेंट्स को।
दोस्तों एक और बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन मेडिसिन इज़ अवेलेबल, डॉक्टर रेगवेक एंड कंपनी की जर्मन मेडिसिन R65 नाम के ड्रॉप्स आते हैं, सोराइसिस ड्रॉप्स कहते हैं। 10 बूंदें 1/4 गिलास गुनगुना पानी दिन में 3 बार सफिशिएंट। आई थिंक दिस कम्प्लीटली पूरा पैकेज तैयार हो गया। ये प्रिस्क्रिप्शन इज़ रेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ सोराइसिस कंडीशंस। यू कैन कॉन्फिडेंटली प्रिस्क्राइब दिस मेडिसिन। आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ ज़रूरत समझें, ऑफ कोर्स अंडर मेडिकल सुपरविजन। जिस तरह का ये डिजीज़ रहता है दोस्तों, इसको लगातार लीजिए मेडिसिन को एटलीस्ट 3 to 6 months। जैसे सिम्टोमेटिक रिलीफ लगेगा आपको, वी कैन ऑलवेज ऑल्टर द डोजेज पैटर्न। आशा करता हूँ आपको ये दवाएं बहुत महत्वपूर्ण, बहुत यूज़फुल लगी होंगी। जहाँ ज़रूरत समझें यू कैन ऑलवेज यूज़ देम। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।